Hello guys, this is Mandakini. Welcome back to my channel. Today in this video we will understand characteristics of computer. So let's get started. So these are the characteristics of computer. Computer में कौन कौन से characteristics होते हैं? Speed होती है, accuracy होता है, storage होता है, delicacy होती है, versatile होता है और reliability होती है. तो हम इन पॉइंट्स को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझेंगे. स्पीड क्या होती है? अ कंप्यूटर कैन डू मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन एन इंस्टेंट. वो मिलियन ऑफ कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी परफॉर्म कर देता है. इट इज सो फास्ट दैट इट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली इन 1 सेकेंड. वो बहुत सारे ऑपरेशंस को एक सेकेंड में परफॉर्म कर देता है. दैट इज इन द कंप्यूटर. कंटिन्यूस मॉडिफाई एक्शंस कैन बी परफॉर्म एट अ वेरी हाई स्पीड. बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से सभी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. प्रेजेंटली द कंप्यूटर कैन कम अप विद द कैलकुलेटर इवन इन अ नैनो सेकेंड. जो हमारे पास अभी के कैलकुलेटर आ रहे हैं उन पे जो स्पीड डाली जा रही है वो नैनो सेकेंड की होती है, जिससे जो कैलकुलेशन होता है वो जल्दी फास्ट हो देता है हमें. फिर हमारे पास एक्यूरेसी रहती है. द कंप्यूटर गिव्स द करेक्ट रिजल्ट इवन फॉर द टफेस्ट क्वेश्चन विदाउट एनी एरर. किसी भी एरर के बगैर वो हमें क्या करता है, टफ से टफ कैलकुलेशन हमें इजी और करेक्ट वे में देता है. एरर फ्री इंफॉर्मेशन इज रिसीव थ्रू वर्ड इंस्ट्रक्शंस और मोनोलिथिक वर्ड. जो हमें एरर फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है इज रिसीव थ्रू वर्ड्स इंस्ट्रक्शन और एंड मोनोलिथिक वर्ड. समटाइम कंप्यूटर गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन. कभी कभी कंप्यूटर हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे देता है बट ड्यू टू प्रोग्राम मेकिंग रॉन्ग प्रोग्राम. अगर आप गलत प्रोग्राम कंप्यूटर को दे रहे हो तो वो आंसर भी हमें गलत ही देगा. बट द रिजल्ट गिवन बाय इट ऑलवेज करेक्ट. अगर हमने उसको प्रोग्राम गलत दिया है तो वो उस प्रोग्राम का उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देता है. तो कंप्यूटर हमारे लिए हमेशा एक्यूरेट और एक्यूरेसी देता है. फिर हमारे पास आता है स्टोरेज. अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ ह्यूज इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बहुत ज़्यादा ह्यूज इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. इट हैज़ अ मोनोलिथिक एंड प्रोग्राम स्टोरेज कैपेबिलिटी. उसमें प्रोग्राम स्टोरेज और मोनोलिथिक कैपेबिलिटी होती है. डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टोरेज मीडिया. जो डेटा स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर की जाती है इंटरनल और एक्सटर्नली, उसका जो स्टोरेज मीडिया हो सकता है वो क्या हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, सीडी रोम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है सो दैट वी कैन यूज इट. जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है. फिर हमारे पास आता है डेलीगेंसी. बीइंग अ सिंगल मशीन देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ हैवी इन्वायरमेंट ऑन द कंप्यूटर. क्योंकि वो एक सिंगल मशीन है इसलिए उसमें एक हैवी इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंप्यूटर में. ही कैन कैरी आउट एनी वर्क विदाउट स्टॉपिंग लैक एंड करोज. वो किसी भी काम को कैरी आउट कर सकता है विदाउट स्टॉपिंग लैक्स एंड करोस. इट प्लेज इन एफिशिएंट रोल इन इट्स फंक्शन. वो अपने फंक्शन में एक अच्छा एफिशिएंट रोल प्ले करता है. दिस इज द रीजन दैट ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मेक इट कैपेबल मशीन. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर को क्या बनाते हैं, एक कैपेबल मशीन बनाते हैं. कंप्यूटर में रिलायबिलिटी भी होती है. द मेमोरी पावर एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर. जो कंप्यूटर की मेमोरी पावर होती है और एक्यूरेसी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर में होती है. देयरफॉर ऑल द वर्ब्स इन इट और रिलेटेड टू इट्स आर स्पेशल. जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वर्ब्स जो भी हैं वो सभी स्पेशल हैं. इवन आफ्टर ईयर and working there is no strength, and even after many years it can provide data from its memory without any problem. अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कंप्यूटर में और हमें बहुत समय बाद डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें डेटा उसी एक्यूरेसी के साथ देता है जैसे हम उसको सेव करते हैं. अगर हम उसी फाइल नेम से सर्च करते हैं तो डेटा हमें बहुत
समय के बाद भी मिल जाता है। फिर वो वर्सिटाइल भी होता है। कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज मशीन है जो कैलकुलेशन भी कर सकती है, अदर फंक्शंस भी रन कर सकती है, डॉक्यूमेंट वगैरह भी टाइप कर सकती है। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज मशीन है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन वेरियस डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड में कंप्यूटर अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। एजुकेशन इज डन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इंडस्ट्रियल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, रिसर्च, स्पोर्ट्स, literally and and पब्लिशिंग एक्सेट्रा। तो इन सभी जगहों में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। देन फिर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी है कंप्यूटर की। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, रुकावटें भी होती हैं कि वो लैक्स ऑफ इमोशंस होते हैं, वो इमोशंस को नहीं समझता। अनएबल इन ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। सो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। Indiscreetly, the computer is intelligent, so it cannot take the decision according to its own discretion. Computer intelligent तो है, but वो अपने हिसाब से अपने according decisions नहीं लेता। जो instructions program हम देते हैं उसके according ही वो हमें output देता है। It takes decision and processing according to the instruction stored by the human and the software program। जो software program हम उसे देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेके आउटपुट हमें देता है। लैक ऑफ इमोशंस। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अ ह्यूमन। जैसी एक्टिविटी ह्यूमंस की होती है कंप्यूटर में कोई इमोशंस नहीं होते, बिकॉज इट्स अ मशीन। इट एक्सप्रेस जॉय फ्रॉम द प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द बिजनेस एनालिसिस। वो जॉय और कोई भी लॉस या अकम्प्लिश बाय द मॉर्निंग नहीं परफॉर्म करता। सो इट्स लैक सेंटिमेंटलिटी। उसमें बहुत कम सेंटिमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत कम नहीं, सेंटिमेंट होते ही नहीं है, और लैक ऑफ इमोशन होता है। इफेक्ट्स फ्रॉम वायरस। कंप्यूटर को वायरस इफेक्ट करते हैं। एनी वायरस कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी वायरस कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है एंड डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट रिसाइड इन इट। कोई भी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन उसमें होती है तो वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाते हैं तो। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ कंप्यूटर इज लाइक अ बॉक्स। अगर कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो एक खाली बॉक्स की तरह होगा। तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। फिर अनेबल in gradually development of knowledge. Human knowledge increase with time, but it does not happen in computer. कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन की नॉलेज समय के साथ बढ़ती जाती है, बट कंप्यूटर की नहीं बढ़ती। इट ऑपरेट्स द पार्ट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन इट। हम जितनी उसमें इंस्ट्रक्शंस डालते हैं उस समय के हिसाब से उसमें सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन रहती है और वो उन्हीं पार्ट्स को सिर्फ ऑपरेट कर सकता है। So thank you. This is all for today. If you like my video, please like it, share it and subscribe it.